डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीबी की न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट सॉल्व की जाएगी और तमाम जो क्वेश्चन का टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। तो अगेन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, वो ज़रूरी है आपके लिए। छोटा सा होगा, ज़्यादा जो है लंबी वीडियो नहीं होगी। सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का सोल्यूशन फाइंड करना है। अब ट्राइंगल का सोल्यूशन से क्या मुराद है? ट्राइंगल के सोल्यूशन से ये मुराद होती है एक, क्योंकि हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, कोई भी एंगल ट्राइंगल हो जाए, उसके अंदर 3 एंगल होते हैं, 1 2 3। तो अब जो एक्सरसाइज आपके पास आएगी जिसमें क्वेश्चन होंगे, तो आप इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। 3 एंगल और 3 साइड्स, ये मैं लिख देता हूँ उधर, 3 एंगल और 3 साइड्स। अब 3 एंगल में से कोई सा एक, यहाँ 2 एंगल दिए गए होंगे, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री का दिया गया होगा, दूसरा यहाँ पे एंगल दिया गया होगा, यहाँ पे दिया गया होगा। तो 3 एंगल में से आपने 2 एंगल दिए गए होंगे, एक एंगल फाइंड करना है। और इसी तरह आपको साइड्स कभी 2 दी जाएंगी, साइड्स कभी 1 दी जाएगी, तो आपने तीसरी साइड फाइंड करनी है। यानी कि आपने तीनों एंगल और तीनों साइड्स ट्राइंगल की फाइंड करनी है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके, जो कि हमने इससे पहले पढ़ी हैं। तो वही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में ये चीज़ें दी गई हैं, आप इनको जो है वो देख सकते हैं। बाकी इसमें और ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है नया जो आपको समझाया जाए। तो आइए हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.5 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। हम ये जो ट्राइंगल दी गई हैं नीचे 4, इसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड करनी है और जो वैल्यू आएगी वो हमने करके देनी है। और इसके लिए जो हमने पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बारी बारी इस्तेमाल होंगे। ले जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ आपने एक्स भी फाइंड करना है, जी भी फाइंड करना है और वाई आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो आपके पास एक साइड मौजूद है, 2 साइड्स आपने फाइंड करनी है और एक एंगल 30 डिग्री का दिया गया है और ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल है और इसके सामने ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनियस होगा जो कि इसके सामने है, और ये आपके पास बेस होगी। अब देखें कि आपके पास साइड्स में देखें तो एक साइड मौजूद है, जस्ट एक साइड मौजूद है जो आपके पास बेस है। अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हैं और उनके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में बात की है। तो आपने यहाँ पे वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी है जिसमें बेस हर सूरत आती हो। बाकी बेस आती हो तो फिर हम परपेंडिकुलर यहाँ आता हो, यहाँ हाइपोटेनियस आता हो। जैसे देखें साइन थीटा है, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, ये दोनों हैं, ये दोनों तो हमने फाइंड करनी है, ये तो हम लगा ही नहीं सकते। कास थीटा लगा सकते हैं। कास थीटा क्यों लगाएंगे? कास थीटा में बेस और हाइपोटेनियस है, बेस हमारे पास मौजूद है, तो बेस होगी तो हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। फिर हम टैन थीटा भी लगा सकते हैं। टैन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि इसमें बेस हमारे पास मौजूद है, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से निकल आएगा। तो आपके सर जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनमें से कोई एक लगाएंगे, चाहे वो कास थीटा लगा लें चाहे वो टैन थीटा लगा लें, वो उनकी मर्ज़ी है। तो मैं ये वाला जो क्वेश्चन है वो टैन थीटा के ज़रिए सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टैन 30 डिग्री, ठीक है, टैन थीटा यहाँ पे आपको दिया गया है, टैन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। ये फार्मूले जो है वो आखिर में कोशिश करूँगा पूरे चैप्टर के एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो टैन 30 डिग्री जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है? ये है परपेंडिकुलर, ये, ठीक है। एक्स बेस क्या है आपके पास 4। अब टैन 30 की क्या वैल्यू है? अब टैन 30 की वैल्यू जो है ये ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर लगा लेते हैं, आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे ये जो टेबल हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, ये टैन 30, ये 1/√3, टैन 30 1/√3, ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हमने पीछे याद की हैं और अगर आपने याद नहीं है तो कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आएगा 1/√3
√3। अब कैलकुलेटर की मदद से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। ये मैंने जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल में किया हुआ है, तो ये आपके पास मोबाइल में एप्लीकेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में या क्लास में मोबाइल की इजाज़त नहीं होगी, आप वैसे कैलकुलेटर ले लें। तो ये आपके लिखा हुआ है sin cos tan, ये आपने tan प्रेस करना है, ठीक है। tan प्रेस कर लिया, उसके बाद ये देख लेते हैं इसको, हाँ tan प्रेस किया, उसके बाद tan 30। तो tan 30 जब प्रेस करेंगे ना, ये आपके पास डेसिमल में इसने आंसर दे दिया 0.577, ये उसने डेसिमल में आंसर दे दिया। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। दोनों में से जो लिखना चाहें, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय √3 और ये आ जाएगा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/√3, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये 4/√3 x की वैल्यू आ गई। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाई जा सकती है, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस या बेस और हाइपोटेन्यूस वो हम लगा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है, यहाँ पे लिखें अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जो कि ज़्यादा आसान है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हम ये फार्मूला लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास आ चुका है 4/√3 प्लस बेस हमारे पास है 4 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, डिवाइड बाई 3 प्लस इधर भी आ जाएगा 16 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 लगा लें, ठीक है, 1 लगा लें। 1 जब लगाएंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, इधर भी 3 से करवा लें, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 16/3 प्लस 16 3 48/3 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा ऊपर 16 प्लस 48 और यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो अब 16 प्लस 48 करेंगे, 16 प्लस 48, तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। 64/3 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब हमने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, हमने फाइंड करना जस्ट हाइपोटेन्यूस। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64 का स्क्वायर रूट लेंगे 8 आ जाएगा और √3 का लेंगे तो ये √3 ही आएगा। तो ये आपके पास जो तीसरी साइड है वो भी आपके सामने आ गई है। तो हाइपोटेन्यूस भी आपने फाइंड कर लिया, ये 8/√3, यानी कि आपने z की वैल्यू फाइंड कर ली 8/√3, x की वैल्यू फाइंड कर ली, वो है 4/√3, बाकी तो वैल्यू आपके पास मौजूद है। तो ये आपका इस तरह पहला जो पार्ट है वो मुकम्मल हो गया। इस तरह आपने बाकी पार्ट भी करने हैं। पहले पार्ट में मैंने ज़रा ज़्यादा तफसील सबको समझाया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब जी हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। यहाँ पे x फाइंड करना है, z फाइंड करना है और y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर दिया गया, 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे आपको एंगल π/4 दिया गया है। अब देखें आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। तो आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो गिवन है। जब परपेंडिकुलर गिवन हो, परपेंडिकुलर हो, तो आपने वो वाली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें परपेंडिकुलर हो। तो आप tan थीटा ले सकते हैं और आप sin थीटा ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर परपेंडिकुलर आ रहा है। तो cos थीटा नहीं आपने लेना क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर नहीं है। तो पहले हमने tan थीटा ले लिया था, अब हम जो है वो sin थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन, अब ये π/4 है, एंगल यहाँ पे π/4 इज इक्वल टू, यह है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक हो गया, ये ले लेंगे हम। अब साइन π/4 यानी कि साइन 180 डिवाइड बाई 4, परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? z है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन, ये 180 डिवाइड बाई 4 45 डिग्री आ जाएगा और ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाई z आ जाएगा। ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो अगेन आप टेबल पे जाएंगे, टेबल पे देखेंगे तो ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 हम ले लेंगे।
यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाय z। अब यहाँ पे दोनों तरफ फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा z मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो z इज इक्वल टू √6 आ जाएगा। यानी कि z की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, z की वैल्यू आ गई √6। अब अगला काम क्या करना है, हमने x की वैल्यू करनी है, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, यानी यहाँ पे अगेन तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए पैथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे। वो आएगा आपके पास यहाँ पे क्योंकि x y z इनके नाम है, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर डाल देंगे। अब x का स्क्वायर ये तो हमने फाइंड करना है, प्लस y का स्क्वायर, हम y की वैल्यू मौजूद है, उसके बाद z का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है √6 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये कैंसिल 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा 6, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 3, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ अगेन स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3, ये x की वैल्यू आ गई और ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, और यही हमने x और z की वैल्यू इन क्वेश्चन में फाइंड करनी है, जो कि हमने कर ली है। नेक्स्ट पार्ट की जरा मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एंगल मौजूद है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। हमने z 2 सेंटीमीटर दिया गया, यानी हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर है, बेस और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो अगेन हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें हाइपोटेनस आ रहा हो, क्योंकि हाइपोटेनस हमें गिवन है। तो हाइपोटेनस हमारे पास साइन थीटा में भी है, कॉस थीटा में भी है, तो हम इस तरह करते हैं, साइन थीटा वाली वैल्यू लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। थीटा क्या है हमारे पास, साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री वो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हम लगाएंगे। अब साइन 60 की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं, साइन 60 ये है जी साइन, ये है 60 √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास y है, हाइपोटेनियस हमारे पास 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2y इज इक्वल टू 2 √3, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 √3 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है, y की वैल्यू √3 आएगी। अब y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे लिख लें पैथागोरस थ्योरम हमारे पास वही है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। x का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है √3 का स्क्वायर, z का स्क्वायर जो है वो 2 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, तो x स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 3 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो x इज इक्वल टू, जब भी अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि लेंथ जो है माइनस में नहीं हो सकती, तो जस्ट आपने 1 ही लिखना है और यही आपका आंसर होगा। x और y की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको किस हद तक समझ आ रही है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की जानब। लास्ट पार्ट में हमारे पास एंगल 45 डिग्री का बेस दी गई है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो आपने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें बेस तो लाजमी आती हो। तो बेस हमारे पास आ रही है, tan में आ रही है और cos थीटा में आ रही है। तो अब चलें अब इस दफ़ा cos थीटा लेते हैं, क्योंकि cos थीटा हमने एक दफ़ा भी नहीं लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 45 डिग्री, ठीक है, इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब cos 45 की वैल्यू क्या होगी वो भी आप टेबल से देख सकते हैं। cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2, तो हम यहाँ पे 1/√2 लिखेंगे इसकी जगह, इज इक्वल टू बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेनियस हमारे पास z है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो z इज इक्वल टू 4/√2 आ जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई √2। अब z की वैल्यू आ गई है, तो बाकी जो तीसरी वैल्यू वो पैथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पैथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखा, तो पैथागोरस थ्योरम में आएगा
एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जी का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, वाई की वैल्यू 4 का स्क्वायर, जी की वैल्यू 4√2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 16 2 32 आ जाएगा। अब यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 4 और जी की वैल्यू आपके पास 4√2 आपके पास आ चुकी है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब आपको पिछले क्वेश्चन में तो था सिर्फ साइड्स फाइंड करनी है, अब इसमें उसने कहा है कि फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल की साइड भी फाइंड करनी है, ठीक है, अननोन, और एंगल भी फाइंड करने हैं, तो सारे काम करने हैं। यानी ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं, टोटल 6 जो टर्म्स होती हैं वो सारी की सारी फाइंड करनी है। यहाँ पे 2 साइड दी गई हैं, एक साइड फाइंड करनी है, एक एंगल 90 डिग्री का तो है ही है, बाकी 2 एंगल आपने यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 2 साइड्स हैं और तीसरी साइड आपके पास ये वाली है, ठीक है। तीसरी साइड तो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। असल है कि ये आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब ये वाले जो 2 एंगल हैं ये आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। ये वाले 2 एंगल फाइंड करने हैं, इसको थीटा का इसको आप थीटा का नाम दे दें, इसको फाई का नाम दे दें, जो भी नाम देना दे दें, वरना एंगल ए एंगल सी भी ठीक है, इसको थीटा का नाम दे लेते हैं। तो सबसे पहले इस एंगल को अगर फाइंड करना है तो आपके पास ये देखें, यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब देखें कि किस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये अगर tan थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं तो हम जो एंगल है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं इससे tan थीटा से, क्योंकि tan थीटा में ही परपेंडिकुलर और बेस है, इसके लिए आप कोई भी 2 इनमें से नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू, वो है जी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। यहाँ पे आएगा tan थीटा, हमारे पास एंगल नहीं है ये वाला, याद रखें। tan थीटा परपेंडिकुलर है हमारे पास √3 और बेस हमारे पास √13, ठीक है। तो अब √3 और √13 जो है इसकी सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आंसर आता है। आप इस तरह करें कि एक ही अंडर रूट लगाएं और 3/13 कर दें, यानी एक दोनों के बड़े अंडर रूट है इकट्ठे लगा लें। अब 3/13 ये आपके पास 0.230 इस तरह करके आ रहा है, आप साथ इसका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। हमने क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 0.48 अप टू 2 डेसिमल प्लेस रखें। ये कैलकुलेटर पे मैंने इसको सॉल्व किया। अब एक बात छोटी सी समझनी है, हमने यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो फाइंड करना है, थीटा एंगल फाइंड करना है। तो थीटा हमने यहीं रखना है, थीटे को हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। जो tan है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो tan एक्स्ट्रा है तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 0.48। अब आप जानते हैं कि ये आपके पास लिखा हो x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये प्लस 7 है, उधर जाके क्या हो जाता है -7 हो जाता है, इधर माइनस उधर प्लस हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाता है, इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ये खासियत होती है कि tan हमने क्योंकि थीटा फाइंड करना है, tan इस तरफ चला जाएगा, जब tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। ये इधर ये नहीं कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, tan में tan ने इनवर्स हो जाना है, tan इनवर्स हो जाएगा। तो अब आप जो है वो tan इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं है, ये बहुत आसान है। ये आपका
साइंटिफिक कैलकुलेटर है जैसे मैंने बताया था। इसको अगर देखें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे साइन कॉस टैन नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे ऊपर एस लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब आप जब टैन प्रेस करेंगे ना, ये देखिए टैन प्रेस किया तो टैन इनवर्स जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो 0.48 आप करेंगे टैन इनवर्स 0.48 तो 25.64 आपके पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25.64 डिग्री। ये आपके पास इस तरह थीटा आ गया, ये वाला एंगल, ठीक है। 25.64 डिग्री आपके पास आ गया। ये आपके पास एक एंगल आ गया। अब देखें एक एंगल आपने फाइंड कर लिया है, दूसरा एंगल 90 डिग्री का मौजूद है, तीसरा एंगल तो फाइंड करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनको जमा करें 180 डिग्री आता है। तो एंगल ए हमारे पास जो थीटा एंगल है तो 25.64 प्लस एंगल बी 90 डिग्री का है, एंगल सी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके पास जब कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो 25.64 प्लस 90 तो यह आ जाएगा 115.64 जमा एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 115.64 माइनस 180 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल सी 64.36 डिग्री, ठीक है। चाहे एंगल सी कर लें, मैंने उसको यहाँ पे फाई का नाम दिया है तो बेशक एंगल फाई कर लें 64.36 डिग्री, ठीक है जी। ये आपके पास ये वाला एंगल भी आ चुका है 64.36, यानी तीनों एंगल हो गए हैं। अब तीन एंगल फाइंड कर लिए, तीन साइडें फाइंड करनी है तो वो बहुत आसान है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास साइड आ जाएंगी, वो है ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहेंगे बी स्क्वायर कैसे आ गया? जो यहाँ पे नाम है ना, यहाँ पे हाइपोटेनस अब है ही बी है तो हमने हाइपोटेनस को साइड पे करना है। वैसे पहले इधर सी था, इधर ए और बी था, लेकिन अब उस हिसाब से हमने ये वैल्यूज लिख ली हैं। सी स्क्वायर क्या है? √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है आपके पास? √3 का स्क्वायर, बी आपने फाइंड करना है। यह आ जाएगा 13, यह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों तो स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर दी गई है तो बी की वैल्यू भी आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई है। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास अगेन एक साइड फाइंड कर ली और दो एंगल फाइंड करना है, ये 90 डिग्री का। तो ये बेस और परपेंडिकुलर हमें दिया गया है, तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास अगेन मौजूद है तो वो टैन थीटा ही हम लगाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4, बेस क्या है हमारे पास 4, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा इधर ही रहेगा, टैन इधर आएगा तो हो जाएगा टैन इनवर्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरफ आके टैन इनवर्स हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपने इसकी वैल्यू ले लेनी है टैन इनवर्स की। तो ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, शिफ्ट प्रेस किया आपने, टैन इनवर्स और 1, टैन इनवर्स की वैल्यू, टैन इनवर्स 1 की वैल्यू जो है वो 45 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 45 का है, तो ये दोनों मिला के भी जो है वो आपके पास जो है 90 डिग्री का बनता है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अदरवाइज़ आप तीनों एंगल को जमा कर लें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल ए 45, एंगल बी 90 डिग्री,
एंगल सी फाइंड करना है। ये आ जाएगा 135 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो 180 माइनस 135 करेंगे तो एंगल सी आपके पास 45 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल सी आपके पास आ जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया जी। अब अगला काम है कि आपने तीसरी साइड बी फाइंड करनी है। तो वही अगेन पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है इस वैल्यूज़ के मुताबिक ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी जो यहाँ पे साइड दी गई हैं उस साइड के मुताबिक। ए स्क्वायर आपके पास 4 का स्क्वायर, सी आपके पास 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो 16 जमा 16 एक बी स्क्वायर, तो 32 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास 32 का लेंगे तो 2, फिर 2 पे करेंगे 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 पे करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 2 पे करेंगे, यानी 5 दफ़ा बेसिकली 2 आता है। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 इज इक्वल टू बी। ये कट गया, ये कट जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा 4 और √2 आपके पास यही रहेगा। ये आपके पास b की वैल्यू इस तरह आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 टू द 4 बाहर √2 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 60 मीटर है, तो एक साइड 60 है तो चारों के चारों 60 मीटर ही होंगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। जो लेंथ है डायगोनल की वो हमने फाइंड करनी है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। बात वो स्क्वायर की कर रहा है, तो स्क्वायर अब मैंने आपके सामने एक शेप बनाई हुई है, स्क्वायर शेप। ठीक है, ये डायगोनल होता है। ठीक है, ये एक डायगोनल हो जाएगा, ये दूसरा डायगोनल होगा। तो उसने हमें कहा है कि दोनों डायगोनल फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, यानी कि दोनों डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। एक डायगोनल इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। तो हम एक डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। जब एक की आ जाएगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली वही होगी। स्क्वायर है, 60 मीटर इधर है, 60 मीटर इधर है, 60 मीटर इधर है, 60 मीटर इधर है। तो जब स्क्वायर है अंदर से एक डायगोनल गुजरेगा तो ये आपके पास एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। ठीक है, हम इसी को लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है पहली, ठीक है, उसके अंदर ये 60 मीटर है, ये 60 मीटर है, ये हमने फाइंड करना है। तो अगेन सिंपल सा काम है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो वाली साइड आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस आपके पास क्या है 60 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी आपके पास 60 का स्क्वायर और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है d का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर 3600, ये भी आपके पास 3600 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये आ जाएगा 7200 और ये आपके पास आ जाएगा d। ठीक है, अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7200 का स्क्वायर रूट। वैसे कैलकुलेटर पे लेंगे तो मेरे ख्याल में आपको आंसर जो है वो देगा डेसिमल में, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम इस तरह कर लेते हैं 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो 3600 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 60√2। 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 60√2 का √2 ही रहेगा और ये साथ मीटर इसकी यूनिट लिखते हैं। तो ये आपके पास एक डायगोनल की लेंथ आ गई है 60√2। ये एक लेंथ डायगोनल, तो ये जो दूसरा डायगोनल बनेगा ना इधर, ठीक है, ये दूसरे डायगोनल की भी मेजरमेंट यही होगी। ठीक है, यही मेजरमेंट आएगी, ये दूसरा डायगोनल होगा। तो एक की फाइंड कर लिए, दूसरे की आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं, यही मेजरमेंट होगी। तो ये आपके पहले 3 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। 4 सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर खास तौर के ऊपर 3 एंगल होते हैं और 3 उसकी साइड होती हैं। ये आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में नज़र भी आ रहा है, 3 एंगल 3 साइड। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली एक एंगल दिया गया है
और एक साइड दी गई है, और एक एंगल का तो सबका बता दिया कि मेजर एंगल बी 90 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, यानी कि दो टर्म्स आपको दी गई हैं, एक आपको दी, यानी तीन एंगल या तीन साइड में से टोटल 6 बनती है, 6 में से 3 जो टर्म्स हैं वो आपको दे दी गई हैं, 3 आपने फाइंड करनी है हर क्वेश्चन में। तो ट्राइंगल इन्होंने नहीं बनाई हुई, हम जो है वो ट्राइंगल आपके लिए बना दिए मैंने। ट्राइंगल बनाने से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है। अब देखें आप कि यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्वेश्चन में बता दिया है। ये एंगल सी 60 डिग्री का एंगल ए आपने फाइंड करना सबसे पहले, और ये वाली साइड है ये आपको बता दी गई है 3√3, और ये दो साइड्स भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला एंगल आप जानते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के ये भी 90 बनेंगे, यानी ये 90 है, ये दोनों को भी जमा करेंगे तो 90 आएगा, तो जवाब 180 आएगा। तो आपने अगर मेजर एंगल यहाँ पे बेशक लिखना चाहे तो लिख लें, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू, दोनों एंगल मिला के ये 90 डिग्री बनते हैं। तो एंगल ए हमने वैसे फाइंड करना है, और मेजर एंगल सी आपके पास 60 डिग्री का है, तो मेजर एंगल ए आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। पहला काम आपने कर लिया, यानी कि एक एंगल आपने फाइंड कर लिया। अब आपके जो एंगल है तीनों पूरे हो गए, तीनों एंगल आपके पूरे हो गए। अब दो साइड रह गई हैं, दो साइड्स रह गई हैं। अब एक साइड हमारे पास मौजूद है। अब देखें कि आपने ये एंगल आपके पास आ गया, इस एंगल को हम लेंगे, इस एंगल को जब लेंगे तो ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, और ये आपकी बेस होगी। ठीक है, तो आपने क्योंकि ये वाली साइड हमारे पास गिवन है, हमने यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें ये जरूर हो। ठीक है, ये जरूर हो, तो वो हमारे पास बेस वाली जो है वो हमने ये पढ़ी है पीछे, साइन है, साइन में बेस नहीं है, कॉस और टैन में है। ठीक है, कॉस और टैन में बेस है, तो हम जो है कॉस थीटा लेते हैं। ठीक है, आपके साथ टैन थीटा भी ले सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। कॉस 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ आएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब cos 30 की वैल्यू जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे cos 30 की वैल्यू निकालेंगे, वो कैलकुलेटर की मदद से भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ cos 30, ये √3 डिवाइड बाई 2, ये यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये टेबल भी हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा है, √3 डिवाइड बाई 2, बेस आपके पास 3√3, और हाइपोटेनियस आपने h फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय √3, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 √3। अब हाइपोटेनियस इधर ही रहेगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 √3 डिवाइड बाय √3 आपके पास आ जाएगा। अब आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब √3 से कट जाएगा, और हाइपोटेनियस आपके पास आ जाएगा 3 × 6। अब हाइपोटेनियस क्या आपके पास, बेस b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। साथ को मेजरमेंट इसकी नहीं दी गई, सेंटीमीटर के मीटर में है। ठीक है, दिया हुआ है सेंटीमीटर में है, तो बेस आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप देखें बेस आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गई है, दो साइडें आ गई, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, बेस की आपकी 3√3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपके पास a, ये हमने फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस हमारे पास आ चुका है 6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस p का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 27 प्लस p का स्क्वायर 36, p का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 27, p का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 27, आपके पास 9 आता है, आई थिंक 9। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें,
तो P इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव भी 3 आता है, नेगेटिव में भी आता है, ये हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन आपने जस्ट पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब P क्या है? P है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह A भी आपने फाइंड किया, ठीक है, आपने B भी फाइंड कर लिया, तो एंगल A भी फाइंड किया। ये तीन जो 6 टोटल इसमें टर्म्स होती हैं ट्राइंगल में, 3 उन्हें दी हुई हैं, 3 हमने अलग से फाइंड कर लिए। तो इस तरह ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री का एंगल है पॉइंट बी के ऊपर, और मेजर एंगल C 45 डिग्री का दिया गया है, और ए साइड जो है वो आपको 8 सेंटीमीटर की दी गई है। तो दो एंगल आपके पास अगेन मौजूद है। तीसरा एंगल अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वही ये वाला एंगल कैसे करेंगे? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये 45 है, ये भी 45 है, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है उसको फॉलो करें आप। एंगल A आपने फाइंड करना है, एंगल C आपके पास 45 डिग्री का इज इक्वल टू 90, तो एंगल A आएगा 90 माइनस 45, एंगल A आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री का आ जाएगा। ये वाला एंगल आ गया, इन तीनों एंगल तो मुकम्मल हो गए, पहला काम आपने कर लिया। दूसरा आपके पास है कि अब आपने साइड फाइंड करनी है। तो ये साइड आपके पास गिवन है परपेंडिकुलर, तो आपने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सी है जिसमें परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर tan में भी है और साइन में भी है, दोनों में है, ठीक है। तो आप चाहे tan लगा लें चाहे साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लें, कोई मसले वाली बात नहीं, जो भी आपके साथ लगवाएंगे ठीक होगा। मैं साइन वाली के साथ जाऊँगा। साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास क्या है? 45 डिग्री, 45 डिग्री परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल 8 ही है। 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? B। अब साइन 45 की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है साइन 45, 1/√2 हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, 1/√2, 1/√2, 8/B। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B इज़ इक्वल टू 8/√2 आ जाएगा, और ये हमारे सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास B आ जाएगा। B भी आपने फाइंड कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब आप ये वाली साइड फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख लें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 8 है, बेस हमारे पास C है वो हमने भी फाइंड करनी है, और हाइपोटेनियस है हमारा 8/√2। ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा C का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 8 का स्क्वायर 64, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 164 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 128, ये इधर माइनस हो जाएगा इधर आके, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 64 ही आ जाएगा। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 128 माइनस 64, 64 ही आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो C इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आएगा, लेकिन हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा प्लस में होती है। C भी आ गया, B भी आ गया, और एंगल A भी आपने फाइंड कर लिया है यहाँ पे। पार्ट नंबर 2 की जानब 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें A और C साइड दी गई है, A और C साइड दी गई है, और एंगल A की दिया गया 90 डिग्री का। ये दोनों एंगल जो है वो हमने फाइंड करने हैं, और एक साइड भी फाइंड करनी है। तो दो साइडें जब आपके पास हों, तीसरी साइड फाइंड करना तो बहुत आसान है। यहाँ पे आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस हमारे पास ये है 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो 36 में 144 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 36 जमा 144, ये आपके पास 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमने खाली h फाइंड करना है।
तो जब आप ये तो कैंसिल हो जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। 180 को करेंगे तो 180 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको जवाब डेसिमल में आएगा, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन 180 को डिवाइडेड बाय 36 कर लेना, हाँ 36 ज़रा 5, 36 मल्टीप्लाई बाय 5 किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो ऐसी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा। एच हमारा क्या है? बी, तो ये सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइपोटेनियस हमारा, हाइपोटेनियस बी जो है वो हमारा बी है, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। बी जो है 6 इंटू √5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब आपने देखना है कि एंगल फाइंड करना है। ये वाला अगर एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लगा लें जो आप लगाना चाहें, क्योंकि हमारे पास तीनों साइडें आ गई हैं, तीनों साइड हमारे पास मौजूद हैं, तो जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। sin 30, cos 30, tan 30, जो भी लगाना चाहेंगे आप जो है ये एंगल फाइंड कर सकेंगे। तो मैं जो है वो करता हूँ sin थीटा लगाता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये मैं ये लगाने लगा हूँ, ठीक है। आप जो चाहें लगाना चाहें लगा सकते हैं। sin थीटा परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेनियस क्या है 6/√5, ठीक है। 6/√5 यही आया, ठीक है। अब ये देखें 6 2 12, तो sin थीटा इज इक्वल टू 2/√5। अब हमने क्योंकि थीटा फाइंड करना है, हमने थीटा जो है वो फाइंड करना है, तो हम थीटा को इधर ही रखेंगे, ठीक है। थीटा इधर ही रहेगा और साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू, यानी कि ये साइन ने इधर जाना है, जब साइन इधर जाएगा तो ये मैं पिछले क्वेश्चन भी एक में बता चुका हूँ कि इधर जाके ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होता है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो इधर साइन थीटा है इधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा। अब साइन इन्वर्स क्या चीज़ है वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले साइन इन्वर्स, ये 2/√5 को पहले हल कर लें, ठीक है। 2/√5, तो 5 का अंडर रूट लेंगे तो ये आता है 2.2, ये मैं लिखता हूँ, ये आता है 2.24, ठीक है। राउंड ऑफ करके 4 आता है, ऊपर 2 है, ऊपर 2 है, तो यहाँ पे लिखें 2/2.24, ये आता है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.89, ठीक है, 0.89 ये आपके पास आ रहा है 0.89। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, जस्ट आपने साइन इनवर्स किया, बाकी आपने इसको सॉल्व किया है, इस पूरे को जो है मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। सॉल्व करके ये आ रहा है। अब साइन इनवर्स 0.89 है, तो इसको अगर लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये ऑप्शन होती है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल करेंगे, वो मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है, आप जो है वो वैसे भी ले सकते हैं, और मोबाइल की अगर घर में तो इजाज़त होगी आपको मोबाइल में, घर में भी इसको ले सकते हैं। ये साइन इनवर्स शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस किया तो ऊपर आ जाएगा, ये देखें, उम्मीद है कि आपको नजर, साइन के ऊपर साइन इनवर्स 0.89 कर दिया, 0.89 कर दिया, ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 62.87, ठीक है। अप टू 2 डेसिमल प्लेस जो है वो राउंड ऑफ कर लें, काफ़ी है। 62.87 आपके पास इस तरह आ जाएगा। ये आपके पास एंगल आ चुका है थीटा, ये वाला 62.87 डिग्री, यानी कि एंगल ए, यहाँ पे लिख लें, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 62.87। एक एंगल आ गया। अब ये वाला एंगल तो बहुत आसान है, यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेजर एंगल ए है 62.87 प्लस मेजर एंगल सी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस 62.87 कर दें, तो मेजर एंगल सी आपके पास आ जाएगा। ये कैलकुलेटर की मदद से करें, 90 माइनस 62.87, तो ये आपके पास 27.13 आपके पास आ जाएगा। अब
डेसिमल के राउंड ऑफ करने की वजह से थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, पॉइंट के बाद थोड़ी बहुत फ़र्क आ सकता है, बाकी आपका जो है यही इसका आंसर बनता है। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लाजमी आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको किस हद तक समझ आया, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट्स में भी बताइएगा। अच्छा, बुक के लास्ट के ऊपर मैंने आंसर को चेक किया है, उसमें थोड़ा सा मामूली फ़र्क इस तरह आया है कि ये जो है ना 0.89, मैंने अप टू डेसिमल के पास 2 डेसिमल प्लेस लिए, उन्होंने 3 लिया हुआ है, ठीक है। डेसिमल प्लेस 0.894 करें, ठीक है, साइन इनवर्स 0.894 करें, तब आपके पास ये वाला जो एंगल है ना वो आता है 63.38, ठीक है। 60.38 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 63.4 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 63.4 डिग्री आपके पास इस तरह आ जाएगा अगर 0.894 कर लें। जब ये 63.4 आ जाएगा तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसमें भी थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क आया हुआ है, वही मैं आपको बता देता हूँ कि वो 90 माइनस 63.4 वो 26.6 आ रहा है। मैयर एंगल सी 26.6 आ रहा है, ठीक है। इधर मेरा 27.13 आ रहा है, तो इतने की खैर है, क्योंकि लेकिन फिर भी मैंने बुक के ऊपर क्वेश्चन का आंसर चेक करके आपको जो एग्जैक्ट आंसर है वो कर दिया, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि सर आपका आंसर ठीक नहीं है। तो डेसिमल के बाद इन्होंने 3 वैल्यूज़ ली हैं, मैंने 2 ली हैं, ठीक है, इसलिए आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क है। बाकी वैसा कोई मसले वाली बात नहीं, अगर आप ये भी आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के अंदर या क्लासरूम में बिल्कुल ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की जब हम चलते हैं, पार्ट नंबर 4 है, मैयर एंगल ए 60 डिग्री और सी जो है साइड 4 सेंटीमीटर है। तो ए 60 डिग्री है, सी आपके पास 4 सेंटीमीटर है। अब आपके पास जो है वो 2 साइड्स फाइंड करने वाली हैं, ठीक है, और आपके पास एक जो है वो यहाँ पे एंगल है। एंगल आपके पास ये वाला जो है वो आपने फाइंड करना है, 2 एंगल तो ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू, दोनों को मिला के 90 डिग्री बनता है। ए 60 डिग्री का, मैयर एंगल सी 90 डिग्री का, मैयर एंगल सी 90 माइनस 60, मैयर एंगल सी 30 डिग्री का। एंगल आपकी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं ये साइड की जानब, तो हमारे पास जो है वो बेस मौजूद है, हमने वो रेशो लेनी है ट्रिग्नोमेट्री जिसमें बेस हो। तो साइन का तो काफ़ी दफ़ा ले चुके हैं, अब tan ले लेते हैं। tan में क्योंकि बेस है और परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास आएगी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो टेबल से आपने देखनी है, कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन टेबल हमने क्योंकि पढ़ा हुआ ताज़ा टेबल से देखते हैं। tan 60 है √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। परपेंडिकुलर हमारे पास a है जो कि हमने फाइंड करना है, बेस हमारे पास 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a इज़ इक्वल टू 4 √3 सेंटीमीटर, तो साइड a जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ये वाली साइड आ गई है 4 √3। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे जी, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस के आपके पास 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 4 √3 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है b का स्क्वायर, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 4 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाई बाय 3 b स्क्वायर, यह आ जाएगा 48, और ये मिला के दोनों को ऐड करके आ जाएगा 64। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो b की वैल्यू ±8 आती है, लेकिन हमने प्लस वाली वैल्यू लिखनी है क्योंकि लेंथ जो है वो हमेशा प्लस में होती है। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 5 की जन्म चलते हैं। मैयर एंगल ए 30 डिग्री और सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वही काम जो है, एक एंगल जो है रहता है सी वाला, ये जल्दी से फाइंड करते हैं। मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए आपके पास 30 डिग्री है, मैयर एंगल सी फाइंड करना है, तो मैयर एंगल सी आ जाएगा 90 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। मैयर एंगल सी 60 डिग्री आ गया।
अब आ जाते हैं इन रेशोज़ की जानब। अगेन बेस आपके पास मौजूद है तो tan ही लगा लेते हैं, ठीक है। tan में क्योंकि बेस आती है, tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 30 की वैल्यू अगेन टेबल में देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगी 1/√3। ये इसकी वैल्यू है 1/√3। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ए बेस हमारे पास 4 दी गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई बाय √3 इज़ इक्वल टू 4, तो a आ जाएगा 4/√3 आपके पास आ जाएगा। ये a आ गया, ठीक है। a आ गया, आपके पास b फाइंड करना है, तो वही काम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिख लें। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपके पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस आपके पास है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लिया है 4/√3 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस आपने फाइंड करना है 16। ये आ जाएगा 16, ये 6/3 आ जाएगा, यानी इसकी अंडर रूट कट जाएगा। हाइपोटेनियस आपके पास b है, b स्क्वायर आ जाएगा। दोनों का आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आता है 3, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी 3 के साथ, इधर भी 3 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 16 3 ज़ार 48 प्लस 16/3 इज़ इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 नीचे ऊपर आ जाएगा 48 प्लस 16 इज़ इक्वल टू b स्क्वायर, 64/3 b स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट नहीं आता, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। ये मैंने जल्दी से किया है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं एलसीएम वगैरह काफ़ी क्वेश्चन कर लिया हम इसके, तो इसलिए मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया। तो बुक का लास्ट के ऊपर इसके जो आंसर हैं वो ये वाले नहीं है इसको इस क्वेश्चन के, तो यही मैंने चेक किया है, फाइनल आंसर्स के यही बनते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6 पार्ट, b इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, a इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 साइडें दी गई हैं, तीसरी साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले तो साइड फाइंड करते हैं, एंगल एक ही है b, बाकी दोनों एंगल भी हमने फाइंड करने हैं। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो आएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस हमारे पास c है, वो हमने फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारे पास 10 है, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 36 प्लस 100, तो c स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 36, c स्क्वायर आ जाएगा 64। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो c इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आ गई हैं, ठीक है, और सॉरी तीनों साइड्स आ गई हैं। अब एंगल फाइंड करने हैं, तो एंगल के लिए कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। साइन थीटा इज़ इक्वल टू, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा थीटा हमारे पास इस वक्त ये है, एंगल है, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 10 है, तो 6 डिवाइड बाई 10 अगर आप करते हैं, 6 डिवाइड बाई 10 0.6 आ जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू 0.6। अब हमने एंगल ए फाइंड करना है, तो ये उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मेरे ख्याल में तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का सॉल्व किया है, तो वो मैंने उसमें डिटेल से आपको बताया कि ये कैसे करना है। कैलकुलेटर साइंटिफिक लेंगे, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास आ गया, शिफ्ट प्रेस करके साइन का बटन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स 0.6, तो 36 पॉइंट ये आ जाएगा 36.86, तो ये 0.87 हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 9 है राउंड ऑफ करके, एंगल ए आपके पास आ गया। जब एंगल ए आपके पास आ गया है तो एंगल सी तो फिर बहुत आसान है, वो आएगा मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए 36.87, एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो मेजर एंगल सी इधर ही रहेगा, 90 माइनस 36.87 हो जाएगा।
तो ये आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 36.87, तो ये आपके पास 53.13 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास एंगल सी भी इस तरह जो है वो आ चुका है। तो ये इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हमने इसमें किए हैं, जिसकी वजह से आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 की जान मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बहुत आसान है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से बच्चा थोड़ा बहुत घबराते ज़रूर हैं, लेकिन अगर गौर करें तो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेट क्यू एंड आर, ये है क्यू एंड आर, बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कनाल। ठीक है, सेम बैंक ऑफ कनाल से मुराद है ये एक दरिया या कनाल, नहर बह रही है, तो ये उसका एक साइड ये वाला किनारा है। तो क्यू एंड आर 2 पॉइंट हैं एक ही साइड पे। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्टेट 2 पॉइंट आर, यानी आर से बिल्कुल स्टेट एक पॉइंट पी है जो दूसरी साइड पे है। ये नहर का पानी आपको नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे पॉइंट पी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, आपने कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियन, और आपने एंगल पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल भी आपने फाइंड करना है। तो बाकी सारी की सारी मेजरमेंट आपको दी गई हैं। तो यहाँ पे गौर करें तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये साइड दी गई है, ये साइड दी गई है, ये वाली साइड आपने फाइंड करनी है और यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो फाइंड करना है और वो आप कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। तो ये सारा क्वेश्चन था, आइए इसको जो है वो अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक जो डायग्राम बनी है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। तो सबसे जो आसान काम है ये वाली साइड फाइंड करना। ठीक है, तो ये हम करेंगे बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि क्यू आर, ठीक है, ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है, क्यू आर का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये आपके पास पैथागोरस थ्योरम है, यानी कि ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे बेशक कर भी सकते हैं, लेट विड्थ ऑफ द कैनाल, जो कैनाल की विड्थ है वो यही होगा ना, जो परपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, वही होगा पी आर। ठीक है, वही होगा हमारे पास विड्थ ऑफ द कैनाल जो है वो पी आर, यही हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास नहर की जो चौड़ाई है वो हमारे पास आ जाएगी। तो क्यू आर की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, उसके बाद है पी आर हमने फाइंड करना है, पी आर हमने फाइंड करना है और पी क्यू जो है वो 13 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 25, ये आ जाएगा पी आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169। पी आर हमने फाइंड करना है तो ये इधर आ जाएगा 169 माइनस 25, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हमारे पास आ जाएगा। अब ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास पी आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12 प्लस में भी आती है माइनस में भी आती है, लेकिन हमने क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है तो लेंथ हमेशा जो है वो पॉजिटिव होती है, तो 12 मीटर आ जाएगी लेंथ। तो ये आपके पास जो विड्थ ऑफ द कैनाल है, जो कैनाल की विड्थ है वो आपके पास 12 मीटर आ चुकी है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। उसके बाद जो अगला काम है वो हमने एंगल फाइंड करना है, मेजर एंगल पी क्यू आर। तो अगर इस तरह लिखा हो तो जो दरमियान में होता है ना सेंटर, ये वाला जो वैल्यू इस पे एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है ये आपने फाइंड करना है ये कितने डिग्री का है। तो इसको फाइंड करने के लिए जो है वो हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों साइडें मौजूद हैं। तो हम जो है वो साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे, लगाएंगे साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा इज इक्वल टू पी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर 12 आ गया, हाइपोटेनियस 13 है, तो थीटा इधर ही रहेगा। अब साइन इधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, इस तरफ जाके साइन इनवर्स हो जाएगा 12/13। तो 12/13 सबसे पहले फाइंड करते हैं वो कितना होता है। तो हमारे पास 12/13 यह आएगा 0 साइन इनवर्स, यह आ जाएगा
0.923, चलें अप टू 3 डेसिमल प्लेस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब साइन इनवर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल करना है। मोबाइल पे मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है, आप जो है वैसे भी यूज़ कर सकते हैं या मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करना है अपने, और साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा 0.92, ठीक है 0.923। तो हमारे पास ये आ रहा है 67.368। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 67.37 कर लेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो ये अब आपके पास जो है वो थीटा जो एंगल है वो आ चुका है। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो एंगल आएगा इसको आपने रेडियन में भी करना है, ठीक है। तो रेडियन में कैसे करेंगे, किसी भी एंगल को रेडियन में करने के लिए ये होता है 67.37 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है। तो ये आ जाएगा 67.37 मल्टीपल पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 180। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इन रेडियन 67.37 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो ये आ जाएगी 211.5418 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। ये आपके पास 180 आ जाएगा। तो थीटा आ जाएगा 1.175। तो इसको अगर यहाँ पे रेडियन लिख लें आप, ठीक है, यहाँ पे भी आप साथ रेडियन लिख लें, क्योंकि अब क्योंकि पाई और 180 से मल्टीप्लाई करा दिए तो रेडियन आएगा। तो राउंड ऑफ करेंगे 1.18 आ जाएगा रेडियन, ठीक है। ये आपके पास थीटा एंगल आ गया रेडियन के अंदर। तो ना सिर्फ इस क्वेश्चन में हमने पिछला टॉपिक भी रिवाइज किया है, और जो हम ऑलरेडी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको भी हमारी रिवीजन हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी जो है मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपको ये फिगर नज़र आ रही है, इसमें आपने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फिगर में देखें तो फिगर मैंने आपके सामने ड्रा की हुई है, ये फिगर यहाँ से मैंने ली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको 90 डिग्री के सिंबल नज़र आ रहे हैं, ये मैंने नहीं लगाए, ये भी मैं आपको लगा देता हूँ। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये अब आपने ये वाली x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर ये वाली वैल्यू में पता चल जाए ना, ये वाली वैल्यू इस साइड की, तो हम ये वाली वैल्यू मौजूद है, ये वाली वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू पता करने के लिए, क्योंकि ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो ये दो वैल्यू मौजूद हैं, ये दो के ज़रिए ये वाली वैल्यू आ सकती है। तो इसको ट्राइंगल 1 का नाम दे दें, इसको ट्राइंगल 2 का नाम दे दें। चलें इस तरह कर लेते हैं, दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिख लें इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की सिंबल होती है, चले मैं लिख भी देता हूँ, ट्राइंगल 1। यहाँ इनके नाम भी हैं, A B D नाम भी हैं। ट्राइंगल 1 में ये वाली साइड फाइंड करनी है, तो अगेन पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पैथागोरस थ्योरम होता है, अब देखें ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके जो सामने है ना ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस आएगा। ये दो जो हैं वो आप इसमें से एक बेस कर लें, एक परपेंडिकुलर कर लें, जो मर्जी कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो आएगा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, ठीक है। ये बस याद रखना कि इस ट्राइंगल नंबर 1 में ये हाइपोटेनियस है जो 90 डिग्री के सामने है, बाकी जो जिसको मर्जी बेस कर लें, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो AB आपके पास 10 का स्क्वायर, BD हमने फाइंड करना है, और AD हमारे पास है 17 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, ये BD का स्क्वायर 17 का स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा, आई थिंक 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289, ठीक है, ये 289 आ जाएगा। तो BD का स्क्वायर आ जाएगा 289 माइनस 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा BD का
स्क्वायर इज इक्वल टू 189। अब बी डी का स्क्वायर 189 है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो डायरेक्ट तो नहीं होगा ये, ठीक है। अब इसको बी डी स्क्वायर की शक्ल में ही रहने दें। चलें, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों किया मैंने, या अब नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा, इसको ऐसे ही रहने दें। अब आते हैं ट्राइंगल नंबर 2। इन ट्राइंगल नंबर 2 में देखें तो ये 90 डिग्री है इसके सामने। अब इसके सामने ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये बात याद रखें। अब इस ट्राइंगल में, अब ट्राइंगल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, इसको बेस कर लें, इसको परपेंडिकुलर कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे फार्मूला लगेगा बी सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। ये फार्मूला कुछ इस तरह लगेगा। तो बी सी आपके पास x है, x का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर आपके पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी का स्क्वायर की वैल्यू लगानी है, बी डी के स्क्वायर की वैल्यू लगानी है तो वो 189 है, ठीक है। हमने इसलिए स्क्वायर रूट इसका नहीं फाइंड किया, बी डी स्क्वायर की वैल्यू 189, यह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 189, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 189 माइनस 64 कर दें तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू यह आ जाएगा 189 माइनस 64, यह आ जाएगा 125। अब 125 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x, इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है 5 और अंडर रूट 5 का नहीं आएगा, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है 5 अंडर रूट 5। तो ये आपका इस तरह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन रहा है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। इफ़ द लेडर इज प्लेस्ड अलॉन्ग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लेडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब लेडर से मुराद है सीढ़ी। जब दीवार के साथ आप सीढ़ी लगाते हैं, ये फ़र्ज़ करें दीवार है तो ऐसे करके सीढ़ी लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके जो है वो सीढ़ी लगाने के बिल्कुल साथ जोड़ के तो नहीं लगाते, सीढ़ी हम ऐसी करके लगाते हैं। तो सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है, जो इसका जो फुट है लेडर का 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से 2 मीटर दूर है। ये मैंने जो है वो सीढ़ी आपको दिखाई हुई है, ये जो सीढ़ी है ये लगी हुई है दीवार के साथ जो कि 8 मीटर लंबी है, ठीक है। ये दीवार है, दीवार से 2 मीटर दूरी के ऊपर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर की जो लेंथ 8 मीटर है, वो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की अपने हाइट फाइंड करनी है। ये वाला सवाल बड़ा ही कॉमन है उस वाले से, राइट एंगल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। ये सीढ़ी है 8 मीटर, दीवार से फासला 2 मीटर है और हाइट आपने फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बन रही है और आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो वो आपके पास आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस यहाँ पे 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे x है, x का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 64। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 का स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास 7.745 आ रहा है। तो 7.75 आप इसको मीटर में कर सकते हैं। आई थिंक यही इसका लास्ट के ऊपर आंसर है, अदरवाइज़ इसको दूसरा सर्ड्स की शक्ल में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में यही इसका बुक का लास्ट के ऊपर आंसर है, तो हम भी इसको यही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जानब चलते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल मुस्ततील को कहते हैं, ABCD रेक्टेंगुलर फील्ड है, इज x+9, ये उसका डायगोनल है। जैसे हमने पीछे स्क्वायर का पढ़ा था ना, ठीक है, स्क्वायर का, हाँ स्क्वायर फील्ड का पीछे पढ़ा था, तो इस तरह इसका भी डायगोनल है। ये इसका डायगोनल है। मुस्ततील वो होती है जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, उसके अंदर ये एक डायगोनल है। तो उसकी वैल्यू जो x+9 मीटर है एंड द साइड आर x+7 मीटर, ये x+7 मीटर है एंड x मीटर, ये उसकी x मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन कहने को तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेकिन यहाँ पे देखें ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। रेक्टेंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ही होता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर चारों साइड पर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये 2 साइडें दी गई हैं, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो अगेन आसान सा काम है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम जो है ये ईजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे।
तो ये आपको क्वेश्चन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है आपके पास, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, बी सी क्या है आपके पास, एक्स का स्क्वायर, और ए सी क्या है, एक्स प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इनके स्क्वायर के फार्मूले लगा दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है। और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 2 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 9 2 18 एक्स। एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, काट दें। उसके बाद एक्स स्क्वायर इधर है प्लस 49 प्लस 14 एक्स, ये इधर ले हैं, माइनस का 81 माइनस का 18 एक्स इज इक्वल टू 0 कर दें। अब ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 14 एक्स और माइनस 18 एक्स, आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 एक्स, उसके बाद प्लस का 49 माइनस का 81। तो यहाँ पे लिखें माइनस का 81 और प्लस का 49, तो ये आपके पास माइनस 32 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, माइनस का 32 इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको वैसे ही सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे अब मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि हमने काफ़ी जो है वो चैप्टर 4 में अप्लाई किया, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। माइनस 32 एक्स स्क्वायर, 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें, माइनस 32 आए, तो 8 4 32 होता है, तो ये आ जाएगा 4x और 8x। यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस लगाएं, इधर प्लस लगा दें, प्लस माइनस माइनस का 32x स्क्वायर आ जाएगा, और जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 4x भी आ जाएगा। ये आ जाएगा प्लस का 4x माइनस का 8x माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, x प्लस 4, यहाँ से माइनस 8 कॉमन आएगा, ये भी आ जाएगा x प्लस 4, ये साइन चेंज हो जाएगा अंदर बाहर माइनस की वजह से। तो x प्लस 4 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 और इधर आ जाएगी प्लस 8। अब दो वैल्यूज़ आई हैं x की यहाँ, तो यहाँ के x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने देखा ये लेंथ है, ये हमें लेंथ दी गई है फाइंड करने के लिए, तो ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है। ये वाला फिर इसका जो आंसर है वो ठीक होगा, x की वैल्यू 8 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। यहाँ पे 2 डायग्राम दी गई हैं, पहले मैंने एक डायग्राम ड्रा किया है, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन वही क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपको ट्राइंगल दी गई है, यहाँ पे आपका जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक हो गया, बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बाकी हम जो है इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यह आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 12 का स्क्वायर, ए सी क्या है 20 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 400। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी। अगेन आपने ये पॉजिटिव ही लेनी है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती कोई भी लेंथ। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू इस तरह आ गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, इसमें आपको एक्स की ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आपके पास देखें तो 2 ट्राइंगल बन रही हैं, एक ट्राइंगल ये वाली है, एक ट्राइंगल ये वाली है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाले साइड नहीं गिवन हमें, लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी और बी सी की वैल्यू बराबर है।
तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने की ये वाली वैल्यू मौजूद है, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ इन ट्राइंगल BDC, पहले ट्राइंगल BDC की बात करते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो आएगा ये 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने, ये जो है वो हाइपोटेनियस है, तो ये आएगा BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर। तो BD हमने फाइंड करना है, BC हमारे पास 4 का स्क्वायर है, DC हमारे पास 5 का स्क्वायर है। तो BD का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 25। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो BD इज इक्वल टू +3, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी। तो ये जो है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई है। जब ये 3 सेंटीमीटर आ गई है, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये वाली x फाइंड करना, तो वही आसान सा है। इन ट्राइंगल अब लेंगे ABD ट्राइंगल की बात हो रही है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। AB का स्क्वायर BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, यानी ये अब हाइपोटेनियस है। AB 4 का स्क्वायर, BD 3 का स्क्वायर, AD का स्क्वायर फाइंड करना, तो ये आ जाएगा 16 + 9 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। AD की वैल्यू क्या है x, ठीक है, AD की वैल्यू x है, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो ये आपकी इस तरह एक्सरसाइज आज की वीडियो में मुकम्मल हो गई है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जल्द से जल्द इस बुक को अपलोड करूँ। बाकी आप कमेंट्स करते रहा करें, मैं कमेंट्स आपके रीड भी करता हूँ और उनको आंसर करने की कोशिश भी करता हूँ। स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूँ बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।